बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 7 अप्रैल की रात है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो काफ़ी क्रूशल मोमेंट्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और सियासी एतबार से भी। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगले हिस्से में बात करते हैं, लेकिन सियासी एतबार से ज़्यादा क्रूशल और टेंस मोमेंट इसलिए हैं कि अडयाला जेल के बाहर बैक वक्त क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज, शैलिंग, ये सब कुछ हो रहा है और मुतअद्दिद कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको मालूम है कि आज अडयाला के बाहर ओहदेदारों को पहुंचने की कॉल दी गई थी। ख़राब मौसम, बारिश, शदीद बारिश, और इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, कराची से, लाहौर से, बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ जगहों से, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी से भी बड़ी तादाद में ओहदेदारान पहुंचे हैं। ऑल्दो के बारिश की वजह से या मौसम ख़राब होने की वजह से ये लग रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आ सकेंगे, लेकिन समहाउ मैनेज किया लोगों ने और ये यहाँ पर पहुँचे। लेकिन उससे पहले रास्तों की बंदिश, फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जिस अंदाज से की गई थी तो लग रहा था कि हालात ख़राब हो सकते हैं, और फिर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो PTI के मुतादिद ओहदेदारान जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। कुछ क्रैकडाउन की इतलात भी आई, हमने फुटेजेस देखी, विजुअल्स देखे कि दिन भर गिरफ्तारियों का ये सिलसिला जारी रहा, और जैसे ही मगरिब के बाद का वक्त हुआ तो फिर शेलिंग भी हुई और पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और कारकुनान आमने सामने जैसी सिचुएशन भी रही है, और जो लेटेस्ट अपडेट्स हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। ख़ासतौर पे एक SHO हैं एजाज़, जिनको आपने काफ़ी दफ़ा फुटेजेस में देखा, उनके ज़ख्मी होने के बारे में बताया जा रहा है। एक आध और SHO हैं, फिर 2-3 पुलिस एहलकार, उनके बारे में रिपोर्टेडली ये इतला है कि वो पथराव के दौरान ज़ख्मी हुए। इसी दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियाँ भी जारी रही और फिर आखिर में काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की गई। एक तरफ अडयाला जेल के बाहर ये सारा एहतजाज जारी था, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया है कि उनसे मुलाकात कराई जाए। किसकी होगी, कब होगी, ये भी कुछ ही देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सी ये सिचुएशन वाइंड अप कर लेते हैं। इस कदर हैवी क्रैकडाउन के बाद फिर अडयाला रोड जो थी वहाँ से कारकुनान को धकेल दिया गया है, पीछे मुंतशिर कर दिया गया, और अडयाला रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। आज दिन भर वहाँ पे रुकावटें रही हैं, कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, लोग छतरियों के साथ पहुँचे हुए थे। रास्ता भी इतना आसान नहीं था कि लोग वहाँ पे इतनी जल्दी पहुँच पाते, तो कोई रास्ते तब्दील करके, कोई DHA साइड से, कोई अडयाला नाकों की साइड से होता हुआ समहाउ लोगों ने मैनेज किया। अलीमा खान भी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी बहनें भी वहाँ पर पहुँची, और बल्कि आज उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताया गया है कि जो रजिस्टर्ड या नोटिफाई जो ओहदेदारान हैं उनकी तादाद 15 से 20 हज़ार है, और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर पहुँच जाएगा वो तो रहेगा, और जो नहीं पहुँच सकेगा उसकी जगह पे हम लोगों को ऐसे लोगों को लाएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो काम करना चाहते हैं। जो नहीं आ सकता उनको ओहदों से हटाएंगे। तो यही मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर भी एक मैसेज कन्वे किया गया, जिसके बाद इतने सख्त ख़राब मौसम में भी लोग वहाँ पर पहुँचे, और वैसे भी लोग पहुँचते हैं, लेकिन मीनवाइल ये एक कांस्टेंट PTI की जानिब से बताया जा रहा था कि जो ओहदेदार नहीं पहुंचेगा उसे बदल दिया जाएगा, तो लोग वहां पर पहुंचे हैं। अभी ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती थी अगर रुकावटें ना होती या पुलिस का ये ऐसा क्रैकडाउन ना होता, क्योंकि कुछ लोगों को पहुंचने से पहले भी हिरासत में लिया गया। ख़ासतौर पर PTI के जो MPs हैं या अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, उनको तहवील में लिया गया आने से पहले ही, और फिर मौके पर फैक्ट्री नाके से भी कुछ लोगों के ज़ेर हिरासत आने की इतलात हैं। वहाँ पर जो दिन भर विजुअल्स थे, मैं अनएडिटेड कुछ रॉ फुटेज व्लॉग के आखिर में रखूंगा ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि लोग कैसे वहाँ पे पहुँच रहे थे, कितनी मुश्किल से पहुँच रहे थे, दिन भर क्या उनका माहौल रहा, शाम तक क्या हुआ। ये अनएडिटेड रॉ फुटेज आप व्लॉग के आखिर में देखिएगा। लेकिन इस टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक ही दिन के बाद PTI को रावलपिंडी में 9 अप्रैल का जलसा करना है, और उस जलसे से पहले ये सारे विजुअल, ये क्रैकडाउन, ये पकड़ धकड़, ये पुलिस और कारकुनान का आमने सामने आना, ये किसकी फेवर में जाएगा या किसके खिलाफ जा सकता है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जलसे से पहले इस किस्म का क्रैकडाउन इसने हाइप बना दी उस जलसे की, और लोग जो हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट या चार्ज होकर इस जलसे में शिरकत करेंगे। दूसरी राय ये है कि नहीं, लोगों में खौफो हिरास रहेगा, लोग डर जाएंगे और नहीं आएंगे क्रैकडाउन की वजह से या गिरफ्तारियों के खदशे के पेश नज़र। आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस टाइम की जो अपडेट है वो ये कि अडयाला जाने वाला जो रास्ता है वो फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इमरान खान की बहनें, शाहिद खटक और 1-2 और लोग जो हैं वो बदस्तूर उसी जगह पर मौजूद हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जो एग्जैक्ट फैक्चुअल सिचुएशन होगी वो फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। जिस वक्त अडयाला जेल के बाहर ये सारा एहतजाज जारी था, एग्जैक्ट उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस की समाअत भी थी, और आज अदालत ने इमरान खान से मुलाकात करने का हुक्म भी दे दिया है। लेकिन ये हुक्म क्यों दिया गया
और क्या रीज़न है इसके पीछे, बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। आपको ज़रा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मामला। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान के अलकादे ट्रस्ट केस में ज़मानत का मामला इस टाइम अदालत के सामने पेंडिंग है। पीटीआई के वकील चाहते हैं कि इमरान खान की ज़मानत के हवाले से आप फैसला कर दीजिए। जो नैब के वकील हैं या नैब के जो लोग आते हैं अदालत में, वो कहते हैं कि ज़मानत को छोड़ें। ज़मानत तो है ना कि वक्ती रिलीफ, फौरी तौर पे रिलीफ, बाकी पूरा केस चलता रहेगा, उसका फैसला जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन नैब के वकील कहते हैं कि ज़मानत को छोड़ दें, पूरे केस का डिसाइड कर लें, एक ही बार डिसाइड कर लें कि इसमें उनकी बरियत होनी है या उनकी सज़ा बरकरार रहनी है। अब पीटीआई के वकील 14 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं इस केस में उनकी ज़मानत होने का, लेकिन नैब के लोग अचानक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मानत को छोड़े, पूरे केस का फैसला कर लें। अब पूरे केस का फैसला अगर उनके इमरान खान के खिलाफ आ जाता है, लेट्स सपोज अदालत उनकी सज़ा बरकरार रखती है, तो फिर ये मामला चला जाएगा आईनी अदालत में और फिर एक लंबी गेम शुरू हो जाएगी। अगर तो 26वीं 27वीं तरमीम वाला मामला ना होता तो शायद इमरान खान और उनके वकला के लिए ये आइडियल सिचुएशन होती कि वो पूरे केस का अभी से फैसला करा लें, ज़मानत को छोड़े, पूरे केस का फैसला करा लें। लेकिन अभी उनको ये लगता है कि फ़िलहाल ज़मानत में चले जाना बेहतर है, पूरे केस के फैसले में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस जो हैं, जो इस केस को सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं उनको कि अगर आप पूरे केस का फैसला हमसे कराते हैं तो हम 7 दिनों में ये कर देंगे और हम हफ्ते में 2-2 दिन भी ये केस सुनेंगे और ये फैसला हम कर देंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि ज़मानत की दरख्वास्त का फैसला 1 साल और 4 महीने के अंदर अभी तक नहीं हो सका और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि पूरे केस का फैसला हम 7 दिन में सुना देंगे और 1 हफ्ते में 2 बार केस सुनेंगे। ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल नहीं है? आपको बहरहाल ज़हन में ये रखना होगा कि हुकूमत ने एक नया कानून बना दिया है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस का फैसला हुआ और वो रिजेक्ट हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो आईनी अदालत जाएगा। अगर 7 दिन में ये फैसला निपटाते हैं चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, ये जाएगा सीधा आईनी अदालत। लेकिन अगर ज़मानत के मामले पर ये कोई फैसला करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाती है ज़मानत उनकी, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकेगी, वो आईनी अदालत नहीं जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इमरान खान के लिए आइडियल सिचुएशन क्या हुई कि वो ज़मानत के फैसले पे स्टिक करें। अब ये फैसला इमरान खान के वकला अपने तौर पे नहीं कर सकते जब तक वो इमरान खान से मिल ना लें और उनसे पूछ ना लें कि हाँ जी, आप ज़मानत के मामले पे जाना चाहते हैं, दलाइल देना, या पूरे केस का फैसला कराना है। तो उस सिलसिले में सलमान सफदर ने अदालत से ये कहा था कि मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाए, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। तो आज अदालत ने हुक्म भी दे दिया कि कल इनकी मुलाकात कराई जाए। उन्होंने पूछा आप कब मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा कल 2 बजे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कल 2 बजे इनकी मुलाकात कराई जाए और ये जाके इमरान खान से पूछ के आए। अब मुझे लगता है कि कल इमरान खान की 2 बजे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि अब जो ऑर्डर आया है ये सरफराज डोगर साहब की जानिब से आया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है। तो जब इमरान खान को जाके 2 ऑप्शंस बताए जाएंगे कि आपने ज़मानत पे जाना है या पूरे केस के फैसले पे जाना है, पूरे केस का फैसला खिलाफ आया तो आईनी अदालत, ज़मानत का फैसला खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट, तो इमरान खान क्या चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली वो ज़मानत का फैसला चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अलीमा खान की जानिब से भी यही कहा गया कि हम इमरान खान को यही बताएंगे और ज़मानत के मामले के ऊपर ही जाएंगे। अब देखते हैं कि कल उनकी मुलाकात में क्या नतीजा सामने आता है, आपको अपडेट करेंगे। इसी सारी सूरत के दौरान आज अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कौमी असम्बली में एक खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा कि माइनस इमरान खान की कोई भी कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये जुर्म है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस जुर्म को कामयाब नहीं होने देगी या इसको इतनी आसानी से माइनस इमरान खान की तरफ नहीं जाने देगी। और उन्होंने कहा कि सबको बैठना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा दुनिया किधर जा रही है और हम अभी तक इमरान खान वाले मामले से ही नहीं निकल पाए। तो उन्होंने एक बार फिर से सबको अर्ज किया है कि इस मामले के ऊपर बैठें, इमरान खान से बात करें और चीज़ों को हल करने की तरफ जाएं। एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने, ज़रा उनका ये स्टेटमेंट सुनिए, वापस आइए, फिर ज़रा मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पे बात करते हैं। अगर इस पार्टी में ये सोच है या हुक्मरानों में ये सोच है कि माइनस इमरान खान कोई चीज़ बनेगा, जनाब स्पीकर, विल रेजिस्ट इट। तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस जुर्म को नहीं होने देगी। तो महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब पीटीआई की ये रेजिस्टेंस, आगे 9 अप्रैल भी आ रहा है, तो पॉलिटिकल फ्रंट पे सूरत हाल को बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। देखते हैं कब ये मामला ठीक होते हैं। हम दुनिया के मसले मसाइल हल करने में लगे हुए हैं, थोड़ी सी तवज्जो अगर अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में लगा दें तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, हल हो सकता है। अब आ जाइए ज़रा मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान उसमें भी मीडिएशन कर रहा है और जो सुबह से खबरें हम सुन रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास इतलात आ रही हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि किसी ब्रेक थ्रू की तरफ मामला बढ़ रहा है।